हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग। गर्मियां शुरू हो गई हैं और अब कभी भी हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। गर्मियों की छुट्टियां यूं तो बहुत खुशियां लेके आती हैं क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का हमें मौका मिलता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम अपने बच्चे को कैसे व्यस्त रखें ये समझ में नहीं आता। क्योंकि पहले तो कम से कम वो स्कूल जाते थे, कुछ एक पार्ट उनका स्कूल में बीतता था, फिर वो हमारे साथ कुछ एक्टिविटीज करते थे, हम उन्हें थेरेपी लेके जाते थे। लेकिन अब पूरा का पूरा समय वो घर पे है, तो आखिर हम क्या करें, ये चिंता हमें सताने लगती है। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने जा रही हूँ कि बच्चों की गर्मी की छुट्टियां आखिर हम कैसे प्लान करें कि बच्चे भी मजे करें और हमें भी ज्यादा परेशानी ना हो। गर्मी की छुट्टियों की बात हो और अगर घूमने की बात ना हो तो वो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाने का प्लान करते हैं। हम अपने बच्चों के कारण कहीं नहीं जाना चाहते हैं, सोचते हैं कि थेरेपी में ब्रेक होगा, तो हम अगर जाते हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट में असर पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए कि जब भी बहुत दिन तक थेरेपी चलती है तो उसके बीच में भी ब्रेक लेना बहुत फायदेमंद होता है। ये ब्रेक बच्चे के लिए भी जरूरी होता है और आपके लिए भी जरूरी होता है। बच्चे की जो डेली रूटीन है वो एक तरह से बोरिंग हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है। अगर आप उसके बीच में एक हफ्ते या 10 दिन का ब्रेक दे देते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो फिर से फ्रेश होके आते हैं और फिर से अपने काम में वो लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं जरूर ये सुझाव दूंगी कि कभी भी गर्मी की छुट्टियां हों तो कभी 7 से 10 दिन का जरूर आप कहीं का प्रोग्राम बनाएं। या तो बच्चे अपने नानी या दादी के पास जाएं या फिर कहीं और भी घूमने आप जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें कोई भी ना पढ़ाए ना लिखाए और ना कोई थेरेपी की बातें हों। आप उसे बस फ्री घूमने के लिए छोड़ दें, एक ऐसी जगह उसे लेकर के जाए। आप देखेंगे कि उसके डेवलपमेंट पे इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ज्यादातर छुट्टियों में अगर हम पेरेंट्स के पास जाते थे तो वहां भी मैं थेरेपी या फिर पढ़ाने लिखाने की चीजों को नहीं करती थी, क्योंकि ये 7 से 10 दिन की अगर बात है तो हम ये कोशिश करते थे कि बच्चे को भी फ्री छोड़ा जाए ताकि बच्चा भी अपने समय को एंजॉय कर सके। और यकीन मानिए इससे बच्चा बिल्कुल भी पीछे नहीं होता है, क्योंकि फिर आप वापस आकर के थेरेपीज और उसके पीछे काम करने में लग जाएंगी। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब आप उसे नई नई चीजें दिखलाएंगे तो वो नई नई चीजें सीखेंगे और फिर बहुत सारे नए शब्द वो जान पाएंगे, बहुत सारे नए कंसेप्ट वो जान पाएंगे जो कि आप किताबों में नहीं सिखला सकते हैं। जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ये सब चीजें आप दिखलाएंगे तो भी चूंकि बच्चा उसे डेली नहीं देख रहा है, समझ नहीं पाता है। आप रियल में दिखलाएंगे तो बच्चा बहुत कुछ समझ पाता है। इसलिए छुट्टियां मनाने जरूर जाइए। जब भी छुट्टियों की शुरुआत हो तो कोई भी 7 से 10 दिन का जरूर प्लान कीजिए और बच्चे के साथ घूमने जाइए। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जब बच्चे घर पे हैं, पूरा दिन घर पे होंगे, तो आखिर उसको आप कैसे प्लान करें। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आप एक विजुअल शेड्यूलिंग जरूर करेंगे। विजुअल शेड्यूलिंग का मतलब है कि सुबह से लेकर के रात तक के बच्चे की रूटीन बनाना। और चूंकि ये रूटीन आप अगर लिख के रखते हैं तो ये सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि पिक्चर कार्ड्स के थ्रू पूरी शेड्यूल बना करके किसी एक वॉल पे चिपका दे और बच्चे को दिखलाएं कि सुबह से रात तक में आपको ये सब करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम के साथ विजुअल शेड्यूलिंग बनाने के लिए, मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी हम बिल्कुल टाइम के साथ नहीं चल पाते हैं। तो आप एक्टिविटीज को अगर 1 बाय 1 लगा देते हैं तो उससे बच्चे को रहता है कि ठीक है, इस एक्टिविटीज के बाद हम ये वाली करेंगे काम। अगर आप थोड़ी देर का ब्रेक भी दे देते हैं तो बच्चे के लिए वो अच्छा ही है कि बच्चा बिल्कुल ही एकदम फिक्सेशन में नहीं है कि इतने बजे यही होना है, इतने बजे यही होना है। तो विजुअल शेड्यूलिंग जो है वो बच्चे के लिए भी फायदेमंद है और आपके लिए भी फायदेमंद है कि आपको भी पता चलता है कि पूरे दिन में आप क्या कर रहे हैं और बच्चे का कितना पार्ट आप जो है फ्री नहीं छोड़ रहे हैं, में इन्वॉल्व किया हुआ है। वो फ्री बिना बात के इधर से उधर नहीं घूम रहे हैं, ये आपको भी समझ में आता है और बच्चे को भी पता है कि ये सारी एक्टिविटीज होने वाली है। कोशिश करें कि विजुअल शेड्यूलिंग पहले से ही बना के रखें ताकि जब छुट्टियां शुरू हो तो बच्चे को दिखलाएं कि हम ये छुट्टियों की ये शेड्यूलिंग है, हमें इसे फॉलो करना है। अब जब विजुअल शेड्यूलिंग की बात हुई है तो आखिर इसमें हम क्या क्या रखने वाले हैं। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई
कोई एक आउटडोर एक्टिविटी जरूर होगी इसमें। आउटडोर एक्टिविटी इसलिए क्योंकि हम बच्चे को बिल्कुल घर में नहीं रख सकते हैं। अगर वो थेरेपी के लिए भी जा रहा है, फिर भी एक आउटडोर एक्टिविटी इसके लिए जरूरी है, ताकि वो बाहर में भी थोड़ा फ्रेश फील करे, बिल्कुल घर में ना रहे। चूंकि गर्मियां हैं तो हम थोड़ा डरते हैं बच्चे को बाहर निकालने से, तो आप ये समय फिक्स कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में हम ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अर्ली मॉर्निंग में ये शेड्यूल रख सकते हैं कि बच्चे को साइकिलिंग के लिए ले जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा समय है बच्चे की साइकिलिंग के लिए। फिर इवनिंग में आप शेड्यूल रख सकते हैं बच्चे की स्विमिंग के लिए या फिर कोई स्पोर्ट्स के लिए। तो इस तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि कोई भी एक आउटडोर एक्टिविटी आप जरूर रखें, ताकि बच्चे को भी फ्रेशनेस फील हो, और 1 महीने का जो समय है वो अगर घर में रह रहा है तो उसे फिर उसमें बिहेवियर इश्यूज ना आने लगे कि बिल्कुल घर में रह रहा है और जब वो स्कूल जाएगा तो वहां वो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी उसे। वन आउटडोर एक्टिविटी के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज आप बच्चे की स्किल डेवलपमेंट में करें। स्किल डेवलपमेंट यानी बच्चे छोटे हैं तो छोटे छोटे स्किल्स होंगे, यानी कि बच्चे को अपने कपड़े फोल्ड करना आ जाए, पिलो कवर्स लगाना आ जाए, बेड बनाना आ जाए। इसके अलावा बच्चे अगर बड़े हैं तो आप उन्हें बेकरी सिखला सकती हैं, कुकिंग सिखला सकती हैं। ऐसी चीजें जो बच्चे की एज के हिसाब से फिट बैठता हो, ऐसी कोई चीज आप करवा सकते हैं, ताकि बच्चा कुछ एक ऐसा स्किल सीखे। क्योंकि आप समझते हैं कि स्किल सिखलाने में थोड़ा समय लगता है, और ये जो छुट्टियां हैं इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाई का बहुत प्रेशर नहीं होता। किसी किसी थेरेपी सेंटर में भी समर वेकेशन देते हैं, तो उस समय को आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं कि ठीक है, मैं एक ही टारगेट लेके चलूंगी, लेकिन मैं उसको सिखलाऊंगी। जैसे कि हमने ट्राई किया था कि अतः जब छोटा था तो हम उसे छोटे छोटे टॉवेल देते थे फोल्ड करने के लिए, ताकि वो टॉवेल फोल्ड करना सीखे। अब धीरे धीरे वो बड़े टॉवेल भी फोल्ड करता है। इसके अलावा हम कोशिश करते थे कि जब मैं बेडशीट लगाती थी तो मैं उसे पिलो कवर लगाने के लिए देती थी। ध्यान रखना है कि पिलो कवर हमेशा एक साइज बड़ी होनी चाहिए और पिलो का साइज पिलो कवर से छोटा होना चाहिए, ताकि आसानी से घुस जाए। शुरुआत में बच्चे को दिक्कत होती थी तो हम हाफ पिलो घुसा करके रख देते थे और हाफ छोड़ देते थे, फिर उसे धीरे धीरे उसमें एडजस्ट करने के लिए एनकरेज करते थे। तो ये भी एक स्किल है कि वो पिलो कवर लगा पा रहा है। तो इस तरह से आप देखो कि वो आप अपने रूटीन में उसको इन्वॉल्व करके कोई भी स्किल सिखला सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा समय होता है कि बच्चे को आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो। शाम का समय जब थोड़ा सा बोरियत भरा होता है, जो ऐसा समय जब बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो उस समय में आप बच्चे के साथ बोर्ड गेम की प्रैक्टिस कर सकते हो। बोर्ड गेम सुनने में तो जरूर लगता है कि हमारे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आप छोटे छोटे बोर्ड गेम से भी शुरू करेंगे तो बच्चे को आप बोर्ड गेम खेलना भी सिखला सकते हैं। मैंने अपने बच्चे को लूडो सिखलाया था, और लूडो मार्केट में मिलती है, उससे तो वो सीख नहीं पाया था क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। मैंने घर में अपना खुद का एक लूडो बनाया था, मैं आपको एक एपिसोड में उसे भी शेयर करके दिखलाऊंगी, ताकि उसमें 1 से लेकर के 20 तक की ही काउंटिंग थी। 1 से 100 नहीं जाते थे हम, 1 से 20 तक ही जाते थे, और उसमें ही मैंने बस 2 स्नेक डाले थे और 2 सीढ़ी डाली थी, और बच्चे को वहीं से स्नेक्स एंड लैडर्स सिखलाना शुरू किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई एक बोर्ड गेम भी अगर सिखलाए। मुझे याद है कि Amazon पे आप देखना, डोरा की भी एक गेम है, जो कि अभी तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन वो भी एक बहुत छोटे बच्चों के लिए थी, जिसमें कि रेड कार्ड आने पे बच्चे को पीछे चलना था, ग्रीन कार्ड आने पे आगे चलना था। तो वो भी एक गेम ऐसा था जो कि अथर बहुत एंजॉय करता था, और ये एक ऐसा समय है कि हम घंटे 2 घंटे बैठ करके इस चीज को खेल सकते हैं। वरना जब स्कूल शुरू हो जाते हैं तो फिर हम हमेशा एक रूटीन में फंस जाते हैं, और हमें बस स्कूल से आना है, होमवर्क कराना है, थेरेपीज ले जानी है। तो आप इस समय को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चे को बोर्ड गेम सिखलाने में भी। ये भी उसके बच्चे के अटेंशन और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और उसके लॉजिकल रीजनिंग को भी बढ़ाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से कोई बोर्ड गेम जरूर सिखलाएं। इसके अलावा छुट्टियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके स्पीच पे काम नहीं करेंगे। तो स्पीच के लिए भी एक फिक्स टाइम आप जरूर रखेंगे। अगर आप अलग अलग बैठ सकते हैं तो एजुकेशन के लिए अलग और स्पीच के लिए अलग टाइम निकालें। अगर आप एक साथ ही बैठ सकते हैं तो कोई भी 2 घंटे का टाइम आप एजुकेशन प्लस स्पीच के लिए निकाल सकते हैं। जैसे मेरे लिए बेस्ट टाइम होता था कि 10 बजे के बाद अगर हस्बैंड ऑफिस चले गए तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टाइम होता था। तो 11 से 1 का जो टाइम होता था उसमें मैं
उसे पढ़ा के उस समय सुबह में ही वो काम खत्म कर लेती थी, क्योंकि उस समय बच्चों को एनर्जी होती है। फिर दिन के बाद वो करना नहीं चाहते हैं, तो मैं 11 से 1 एजुकेशन और स्पीच का काम कर लेती थी। उसके बाद जो है वो खाने के बाद उसके बाद जो भी हमें रूटीन का हिस्सा था वो रूटीन बना करके उस तरह से मैं बच्चे पे काम करती थी। तो गर्मी की छुट्टियों में आप एक आउटडोर एक्टिविटी जरूर रखेंगे, एक स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी रखेंगे और एक आप बोर्ड गेम सिखाने की बच्चे की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गर्मी का समय है, तो आप अपने बच्चे को समय समय पे लिक्विड डाइट जरूर देते रहें, क्योंकि हमारे बच्चे बतला नहीं पाते हैं। तो ऐसे में वो उनके शरीर में अगर गर्मी भी लग रही है या फिर उन्हें पानी की कमी है, वो बतला नहीं पाएंगे। इससे बहुत सारे उनमें बिहेवियर इश्यूज आने लगते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और बहुत सारे टैंट्रम्स उनके दिखने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये टैंट्रम्स हैं, बट उन्हें कुछ अनईजी अंदर फील होता है जो वो इसी वे में व्यक्त करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि बच्चे की लिक्विड डाइट जरूर बढ़ाएं, ताकि बच्चा हमेशा एनर्जेटिक फील करे। इसके अलावा गर्मियों का समय है, बहुत सारे फल भी आपको बाजार में मिल रहे हैं, तो हर तरह के फल को टेस्ट करना भी उसे सिखलाएं, ताकि बच्चे को फल खाने की आदत हो। ये उसकी ओरल सेंसरी के लिए भी जरूरी है। अगर आप ग्रेप्स खिला सकते हैं, तरबूज मिलते हैं, आप वो खिलाइए। इसके अलावा बाजार में बहुत सारे फल इस समय में आते हैं, जैसे कि आम है, लीची है, तरबूज है, इसके अलावा ककड़ी, खीरा, ये सब चीजें जो हैं वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है और ये एक ऐसा समय है जो आप उन्हें खिलाने के लिए प्रयास कर सकती हैं। अगर वो नहीं खा रहे हैं तो आप खेल खेल में भी उसे खिलाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका जो प्ले टाइम है उसमें छोटे से बोल में कोई एक फ्रूट काट करके रख ले, कभी आप खुद भी खाएं और बच्चे को भी खिलाएं। और अगर नहीं भी खा रहा है तो आप कम से कम उसे थोड़ा सा भी टेस्ट दे दें, ताकि बच्चे को धीरे धीरे इसकी आदत रहे। तो आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि गर्मी की छुट्टियों को आपको कैसे प्लान करना है, और आप जितनी जल्दी प्लान करेंगे गर्मी की छुट्टियां उतनी ही यूजफुल, उतनी ही अच्छे से बीतेगी आपकी। एक डायरी और पेन निकालिए और उसमें लिखिए कि आपको इस छुट्टियों में बच्चे को क्या क्या सिखलाना है। विजुअल शेड्यूलिंग कीजिए और इस तरह से बच्चे पे बड़े ही सिस्टमैटिक वे में आप काम कर पाएंगे। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the और हाँ, कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मैं अपने अनुभवों के आधार पे उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।